औली में बर्फ से ढके पहाड़, सफेद चादर में लिपटा कुफरी, गुलमर्ग में चांदी से दमकती बर्फ, बर्फबारी के बाद जन्नत का नजारा। धरती का स्वर्ग। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर अब आप देखेंगे धरती का स्वर्ग। आपके साथ मैं हूं नेहा पंत। पहाड़ों पर जबरदस्त बर्फ गिरी है और उसका असर मैदानी इलाकों में भी दिख रहा है। बर्फबारी और ठंड की बड़ी बातों पर आइए सबसे पहले हम नजर डालते हैं। राजधानी दिल्ली में आज सीजन की सबसे ठंडी सुबह रही और पारा गिरकर 2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। दिल्ली में तापमान 2 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क गया। उत्तराखंड के मसूरी में आज भी बर्फबारी हुई है। पहाड़ी इलाकों में बर्फ की चादर बिछी है। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी हुई है, जिसका असर मैदानी इलाकों पर दिख रहा है। राजधानी दिल्ली में आज सीजन की सबसे ठंडी सुबह दर्ज हुई। 4 तस्वीरें आप देख लीजिए। बर्फ ने कैसे पहाड़ की खूबसूरती और निखार दी है। मुसीबतें भी हैं, लेकिन धरती पर इस जन्नत को देखने सैलानी भी पहाड़ की तरफ उमड़ रहे हैं। तो पहाड़ों पर जबरदस्त बर्फबारी हुई है। बर्फ से ढकी पहाड़ियों को देखकर यही मुंह से निकल रहा है कि ये धरती का स्वर्ग है। हमारी खास पेशकश धरती का स्वर्ग में आज हम आपको दिखाएंगे जम्मू कश्मीर के श्रीनगर, हिमाचल प्रदेश के कुफरी और उत्तराखंड के औली की तस्वीरें। सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं श्रीनगर। भारी बर्फबारी के बाद कश्मीर घाटी में अब ठंड का प्रकोप बढ़ गया है और लगातार जो है पारा 0 से नीचे ही रिकॉर्ड हो रहा है। जहां कल न्यूनतम तापमान -4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, वहीं आज सुबह 8:30 बजे ये -5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है, जिसके चलते डल झील का एक हिस्से में पानी जम गया है। आप देख सकते हैं कि एक बर्फ़ की मोटी परत यहाँ पे जम गई है और अगर इसी तरीके का मौसम का हाल रहा तो वो दिन दूर नहीं जब पूरी डल झील में पानी जम जाएगा। हालांकि डल झील के बीच में जो पानी है, क्योंकि वहाँ पे कुछ गर्म पानी के चश्मे भी होते हैं, तो उस वजह से पानी जमना मुश्किल होता है। लेकिन अगर ठंड -7 से नीचे चली गई तो डल झील में पूरा पानी जम सकता है। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बर्फ़ हो जाए जो देर तक रहे और हम यहाँ मतलब एंजॉय कर सकते हैं। गुलमर्ग में जाके हम स्कीइंग करते हैं, तो इस वजह से हम वेट कर रहे थे। पिछले 2-3 सालों से बहुत कम बर्फ़ पड़ी। आज इस साल शुक्र अल्लाह का कि बर्फ़ ठीक हो गई है। तो आप देख सकते हैं कि स्थानीय लोग मुसीबतें झेलने के लिए तैयार हैं, लेकिन बर्फबारी का वो बहुत बेसब्री से इंतज़ार करते हैं और कह रहे हैं कि और बर्फ़ गिरे, ताकि ये जो नज़ारा है, जो सड़क के दाएं बाएं आपको जमी हुई बर्फ़ मिलेगी और बीच में से सड़क जाती है, ये नज़ारा देखने के लिए लोग बस इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब बर्फबारी हो और एक बार फिर वो मज़े करने के लिए सड़कों पे आ जाएंगे। जम्मू कश्मीर में हुई ताज़ा बर्फबारी से घाटी की खूबसूरती और बढ़ गई है। ये बर्फबारी श्रीनगर के मशहूर ट्यूलिप गार्डन के लिए भी अच्छी साबित हुई है। भारी बर्फबारी की वजह से इस बार गर्मियों में खिलने वाले रंग बिरंगे ट्यूलिप के फूलों की पैदावार अच्छी होने की उम्मीद है। तकरीबन 10 साल के बाद जनवरी के पहले हफ्ते में ही हुई बर्फबारी के चलते कश्मीर घाटी में हर तरफ खुशी का माहौल है और सबसे ज़्यादा खुशी अगर देखने को ही मिलती है तो वो श्रीनगर के ट्यूलिप गार्डन में है। हम इस समय श्रीनगर के उसी प्रसिद्ध ट्यूलिप गार्डन में है, जहाँ पे मार्च अप्रैल के महीने में हर तरफ रंग बिरंगे ट्यूलिप खिले रहते हैं। लेकिन इस समय यहाँ पे हर तरफ बर्फ़ की एक चादर नज़र आ रही है और जो तमाम ट्यूलिप के बल्ब हैं वो इस बर्फ़ की चादर के नीचे है। खुशी की बात यह है कि लंबे ड्राई सीजन के बाद जो तकरीबन 5 महीने रहा, ये आशंका हो रही थी कि जो ट्यूलिप के बल्ब यहाँ पे लगे हुए हैं उनको नुकसान हो सकता है, यानी ट्यूलिप जो मार्च और अप्रैल के महीने में खिलता है उस पे काफ़ी ज़्यादा असर पड़ेगा। लेकिन जनवरी के महीने में हुई इस ताज़ा बर्फबारी ने ना सिर्फ लोगों को खुश कर दिया, बल्कि ट्यूलिप गार्डन से जुड़े
जो कर्मचारी और अधिकारी हैं वो भी खुश हैं। आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में जो यहाँ के बागवान हैं वो यहाँ पे आके काम भी शुरू कर चुके हैं, क्योंकि बर्फ़ की वजह से उनको ये उम्मीद है कि जो आने वाले सीज़न में ट्यूलिप आएगा वो काफ़ी ज़्यादा आएगा। हमारे साथ यहाँ पे ट्यूलिप गार्डन के इंचार्ज जावेद अहमद साहब हैं। जावेद साहब, जनवरी के महीने में हुई बर्फ़बारी ट्यूलिप के लिए क्या मतलब? ट्यूलिप के लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद है, हालांकि काफ़ी सालों के बाद, क्योंकि मैं यहाँ वाबस्ता रहा हूँ ट्यूलिप गार्डन के साथ शुरू से ही 2006-07 से ही, तो काफ़ी सालों के बाद ये इस वक्त बर्फ़बारी हुई जिसको हम चिले कलान कहते हैं। जनवरी का महीना रहता है पूरा, इसकी ये वाली बर्फ़बारी हमारे न सिर्फ ट्यूलिप गार्डन के लिए फ़ायदेमंद है बल्कि ओवरऑल जो हमारा यहाँ का हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री है उसके लिए बहुत ही बेहतर है ये, क्योंकि ये ट्यूलिप जब हम सो करते हैं इसके लिए फिर चिलिंग रिक्वायरमेंट्स होती है। एक तो अगर हम ग्रीन हाउस में लगाएं वहाँ तो पहले ही हमें प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है, यही जो फील्ड में जो हम लगाते हैं इसके लिए तो नेचुरल चिलिंग हो जाती है। बर्फ़ के बगैर उसका मतलब तो काफ़ी मिसबिहेव भी कुछ वैरायटियाँ हमें ट्यूलिप करते हैं, या कभी हाइट कम रही, फ्लावरिंग इतनी ज़्यादा परफॉर्मेंस अच्छी नहीं, लेकिन इस बर्फ़बारी से इस ट्यूलिप क्रॉप पे जो हमने लगाया पहले ही नवंबर में बहुत ही फ़ायदेमंद, बहुत ही अच्छा असर होगा। ट्यूलिप गार्डन से ये खबर है कि जनवरी के महीने में हुई इस बर्फ़बारी का मतलब है कि इस साल यानी 1 मिलियन यानी 10 लाख ट्यूलिप मार्च के एंड में खिलेंगे। यानी आप अपनी टिकट बुक करके रखिए, मार्च के एंड में आपको ये पूरा बाग रंग बिरंगे फूलों से भरा हुआ मिलेगा। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश धरती का स्वर्ग। हिमाचल प्रदेश में शिमला के पास कुफरी भी बर्फ से ढका हुआ है। यहाँ ठंडा नाला इलाके में कड़ाके की ठंड के बीच सैलानियों के लिए चाय और मैगी की दुकान लगाने वाले दुकानदार से बात की एबीपी न्यूज संवाददाता प्रतिमा मिश्रा ने। जिस बर्फबारी का मजा उठाने के लिए लोग दूर दराज के इलाकों से शिमला का रुख कर रहे हैं, उस बर्फबारी के चलते स्थानीय लोगों का जीवन कितना मुश्किल हो जाता है ये जानने की हम कोशिश कर रहे हैं। और इसके लिए हम आ पहुंचे हैं कुफरी के ठंडा नाला इलाके में, जहां पर स्थानीय लोगों की एक यहाँ पर दुकान दिखाई दे रही है। यहाँ के ही लोगों से बात कर लेते हैं कि आखिरकार पहाड़ के लोगों की जिंदगी कितनी मुश्किल होती है। बाबा, आपका नाम क्या है? केशव बर्फानी बाबा जी, ये जानना चाहती हूँ क्योंकि आपने हम बातचीत में हमें पता चल गया आप 12 साल से यहाँ हैं। बाबा, ये बताइए, पहाड़ में रहने वाले हम जैसे सैलानी या बाकी बाहर जो घूमने फिरने वाले लोग आते हैं वो तो इस बर्फबारी का बहुत मजा लेते हैं, लेकिन यहाँ रहने वाले लोगों के लिए कितनी मुश्किल होती है इस बर्फबारी में? बड़ा भारी होता है जी। और जो हम थोड़ा सेकने का टूरिस्ट को भी अच्छा लगता है, ठंडे से मर जाते हैं, रोने लगते हैं बच्चे सब। जी इस बार तो बर्फबारी ने रिकॉर्ड तोड़े हैं, इससे पहले शिमला में इतनी नहीं देखी गई बर्फबारी। तो आप लोग क्या तैयार थे इतनी बर्फबारी के लिए? तैयार तो थे, क्योंकि कभी भी गिर सकती है, तो कुदरत का कहर है, कहीं भी गिर सकता है जी। और 90 में बर्फ गिरी थी, वो इससे भी ज्यादा थी जी। 90 के बाद इस बारी बर्फ गिरी है तो इतनी। बाकी स्टेप बाय स्टेप गिरती थी बर्फ, पर स्टेप बाय स्टेप गिरती थी। हाँ। एक साथ 3-4 फुट बर्फ गिरने ये 90 के बाद पहली बार। इस बर्फबारी के बीच में कहीं आना जाना नहीं हो पाता? आना जाना तो नहीं हो पाता, पानी वगैरह भी जम जाता है। यहाँ तो बिस्लरी की बोतलें भी जम जाती है। अच्छा, वो भी जमी हुई है जी। तो फिर पानी तो बहुत ही जरूरी चीज है, तो उसके बगैर कैसे काम चलता है लोगों? बस वही आग और गैस के ऊपर गर्म करके पीना पड़ता है। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पानी गर्म किया जा रहा है और कुछ इस तरीके से लोग जो हैं वो अपने पीने के पानी का इंतजाम कर रहे हैं। इनके मुताबिक यहाँ बिस्लरी तक की बोतलें जो हैं वो जम जाती हैं। तो आप इस बात से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि पहाड़ में रहने वाले लोगों की जिंदगी कितनी मुश्किल होती है। कैमरा पर्सन राजेश कुमार के साथ प्रतिमा मिश्रा, एबीपी न्यूज, कुफरी। आप देख रहे हैं बर्फबारी पर खास पेशकश धरती का स्वर्ग। आपने जम्मू कश्मीर के श्रीनगर और हिमाचल के कुफरी की बर्फबारी देखी। उत्तराखंड के औली में भी भारी बर्फबारी हुई है। दिल्ली से करीब 500 किलोमीटर दूर इस हिल स्टेशन के हालात दिखा रही हैं संवाददाता श्रेया बहुगुणा। आप शिमला गए होंगे, मनाली गए होंगे, मसूरी भी गए होंगे, लेकिन आपको इस वक्त हम ले जाएंगे औली में। और मेरे साथ इस वक्त डिमरी है यहाँ पर, जो कि हम लोगों को रोपवे से ले जा रहे हैं। कई यहाँ पर सैलानी हैं जो कि औली की तरफ जा रहे हैं हमारे साथ। तो सबसे पहले आपसे बात करें तो औली क्यों स्पेशल है? मसूरी है जगह घूमने के लिए, शिमला है, मनाली है, लेकिन औली क्यों, किस बात में खास है? देखिए, औली तो यह है कि एक हमारी गढ़वाली लैंग्वेज है। औली मीन्स आओ, वेलकम। और ये जो है, और हमारे इंडिया में 3 ही जगह स्कीइंग होती है। सबसे फर्स्ट है औली जो फैसिलिटी दी हुई, दूसरा
उत्तराखंड में औली में, दूसरा ये है कि एचपी हिमाचल प्रदेश कुल्लू मनाली में, और तीसरा है J&K यानी गुलमर्ग में। देखिए, हम लोगों ने ये भी सुना है कि स्कीइंग जो है यहाँ पर प्रोफेशनल का इंस्टीट्यूट भी है स्कीइंग का, तो ऐसे में कि यहाँ पर प्रोफेशनल्स भी आते हैं स्पोर्ट्स के लिए? जी हाँ, कई लोग आते हैं हमारे साथ, बिगनर्स हैं हमारे साथ। 2 तरह के कोर्स हैं, एक तो 7 डेज वाला है, एक 14 डेज वाला है, और जिसके लिए कि जो है काफ़ी जो है डेवलप कर दिया गया है। यहाँ पर जो है नेशनल इंटरनेशनल जो है स्कीइंग के लिए जो बहुत बड़ा स्लोप भी बना दिया गया है। तो आपको बताएं आपको कि इस वक्त हम रोपवे से जा रहे हैं, तमाम टूरिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं और यहाँ पर पूरा ये जो सीजन है ये पूरा भरा हुआ रहता है टूरिस्ट से। आपको साथ साथ बता दें आपको कि 16 किलोमीटर लगभग जोशीमठ से औली है और यहाँ पर रोपवे से सिर्फ 22 मिनट में पूरा किया जा सकता है।